अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से बेटा बेशुमार सलामती हो और ढेर सारी बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अच्छा बेटो और बेटियों, बच्चों, घर में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अगर उसकी वजह से ठक ठक की या कोई आवाज़ आए तो उसको आपने इग्नोर करना। आपने सिर्फ मेरी आवाज़ पर तवज्जो रखनी, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है। तो जनाब, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 14 है जी आज का, और इसमें चैप्टर का नेम क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और इस लेक्चर में हम लोगों ने जो आज से जो टॉपिक शुरू करना है वो है न्यूक्लिक एसिड्स का। ठीक है, पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर हमने लिपिड्स किए, फिर हमने प्रोटीन्स की, और अब हम गामजन हैं न्यूक्लिक एसिड्स की तरफ। ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लिक एसिड्स, बेटा न्यूक्लिक एसिड्स को, डीएनए और आरएनए को, न्यूक्लिक एसिड्स कौन होते हैं? आरएनए एंड डीएनए। उत्तर, न्यूक्लिक एसिड्स को सबसे पहले सेल के अंदर से निकालकर अलहदा किसने किया? सेल के अंदर से निकालकर अलहदा किया फ्रेडरिक मिशर ने, एफ मिशर ने 1869 में इस बंदे ने सबसे पहले आरएनए और डीएनए को अलहदा किया। क्या किया मेरा बच्चा? अलहदा किया। गॉट इट? तो जनाब, हु फर्स्ट आइसोलेटेड आरएनए एंड डीएनए? RNA and DNA was first isolated by Frederick Michel in 1869. बच्चों, किससे? बेटा पस सेल्स होते हैं ना, पस सेल्स। पस के अंदर जो मरे हुए वाइट सेल्स होते हैं, पस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर से, वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियाई के अंदर से इन्होंने क्या निकाले? बोलिए, न्यूक्लिक एसिड्स। तो आरएनए और डीएनए को निकाला इन्होंने किस में से? पस सेल्स में से। दोबारा सुन लें, फ्रेडरिक मिशर ने कब निकाला इन्हें? 1869 में। किसको? आरएनए और डीएनए को निकाला किस में से? पस सेल्स के न्यूक्लियाई में से। अब इनका नेम न्यूक्लिक एसिड क्यों रखा गया? इसका नेम न्यूक्लियक इसलिए रखा गया क्योंकि दे वर टेकन आउट फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड्स वर टेकन आउट फ्रॉम न्यूक्लियस, तो लिहाजा इसका नाम न्यूक्लियक रखा गया। और इनकी नेचर एसिडिक थी, एसिडिक इन नेचर थे। इनकी नेचर एसिडिक थी, मतलब पीएच पेपर आप लेकर जाओगे तो वो बताएगा कि ये एसिडिक इन नेचर का है। तो हमारे पास कई इंडिकेटर्स हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो जनाब, न्यूक्लिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, तो लिहाजा इसका नेम एसिड रख दिया गया, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। सो इट इज एसिडिक इन नेचर। पुत्र जी, न्यूक्लिक एसिड्स की 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 आरएनए। जो डीएनए है, it is present inside chromosome. DNA is present inside chromosome. Number 2, chromosome is present inside the nucleus of the cell. Chromosome is present inside the nucleus of the cell. न्यूक्लियस के अलावा मेरा बच्चा कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों ऑर्गेनेल्स अपने अंदर डीएनए रखते हैं। तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। वेरी लेस अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट।
क्लियर हो गया? सो डीएनए इज फाउंड इन क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड यस डीएनए इज आल्सो फाउंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। पुत्र जी नेक्स्ट आया आरएनए। आरएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियोलस। पता ना न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट था, उस स्पॉट का नाम क्या था? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है आरएनए, एंड न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ मेकिंग राइबोसोम्स। अच्छा, आरएनए इज आल्सो फाउंड इन राइबोसोम्स। RNA is also found in ribosomes. So जी हाँ, ribosomes is made up of equal amounts of RNA and proteins. पुत्र जी RNA is also found in cytosol. Cytosol means cytoplasm, and RNA is also found in small amounts in other parts of the cell. तो सेल के अदर पार्ट्स के अंदर भी पाया जाता है क्या? RNA। क्या मेरा बच्चा? RNA। क्लियर हो गया? अब जनाब अगला आया कि डीएनए एंड आरएनए। क्या मेरा बच्चा? डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ सम यूनिट्स। डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ सम यूनिट्स। दोज यूनिट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो मेरे बच्चों जिस तरह प्रोटीन बने थे अमीनो एसिड से, क्या अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होते थे तो क्या बनाते थे? प्रोटीन्स। इसी तरह मेरा बच्चा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ कर बनाएंगे डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए। तो जिस तरह मेरा बच्चा अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ कर, फिर शोर आ रहा है, 1 मिनट पॉज कर लेते। तो मेरे बच्चों जिस तरह अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ कर प्रोटीन्स बनाते थे, इसी तरह पुत्र न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ कर डीएनए या आरएनए को बनाएंगे। तो अमीनो एसिड्स आर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। पुत्र न्यूक्लियोटाइड्स आर यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ कर लंबी चेन्स बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ कर लंबी चेन बनाएंगे, और उस चेन को हम क्या कह देंगे कि जनाब ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये आरएनए का स्ट्रैंड है। तो जी हाँ, आरएनए या डीएनए का जो स्ट्रैंड है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बाउंड टुगेदर टू मेक अ पॉलीमर। तो जी हाँ, न्यूक्लियोटाइड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसे कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। इंसान भूलना शुरू हो जाता है। खैर, मैं कोशिश करूंगा आपको लेक्चर में आपका पूरा कर दूं। तो मेरा बच्चा पता लगा कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ कर न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे। तो न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर्स हैं। किन के? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, ये मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे तो बना देंगे पॉलीमर। तो जी हाँ, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड्स। डन? न्यूक्लियोटाइड्स। अब रिमेंबर दैट बेटा, यहाँ 2 किस्म के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए। अच्छा, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड को डी से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये डीऑक्सी क्या होती है? और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होनी है उसे क्या बोलते हैं बेटा? राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब राइबो और डीऑक्सी राइबो में क्या फर्क है? तो अब हम डिस्कस करेंगे कि राइबो और डीऑक्सी राइबो में क्या फर्क है। तो सुन लो, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें कॉमन है। 5 कार्बन शुगर, नंबर 2 नाइट्रोजनस बेस, एंड नंबर 3 मेरा बच्चा फॉस्फेट ग्रुप।
इन तीन चीज़ों को जोड़ दें तो हमारे पास बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और हमने मैट्रिक में पढ़ा भी था, हमने मैट्रिक में ये पढ़ा था कि ये थी वो 5 कार्बन शुगर, कुछ इस तरह की डायग्राम हमने बनाई थी, और एक तरफ हम जोड़ लेते थे नाइट्रोजनस बेस और दूसरी तरफ हम जोड़ लेते थे फॉस्फेट ग्रुप। तो हम कह देते थे कि जी फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इस सारे को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस सारे को क्या कहते हैं मेरा बच्चा? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें आ गई? 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। अच्छा, ये जो शुगर है ना, ये शुगर असल में दो किस्म की है। एक है राइबोज शुगर और दूसरी है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो फर्क मेरा बच्चा शुगर पर आना है। किस पर आना है? शुगर पर। लो जी डन। अब मैं बोर्ड में डालकर मैं वापस आऊंगा और अब हम न्यूक्लियोटाइड को बनाना सीखते हैं और ये सीखते हैं कि 5 कार्बन शुगर दो तरह की है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो मिलते हैं एक छोटे से पॉज के बाद। लो बेटा, अब मैं अपने बच्चों को ये बताने लगा हूं कि शुगर दो तरह की है। 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, और उसकी अब मैं दो किस्में आपको बताने लगा हूं। एक है राइबोज, तो दूसरी है मेरा बच्चा डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो जो डीऑक्सी राइबोज है वो मौजूद है डीएनए में और जो राइबोज है वो मौजूद है आरएनए में। तो आइए इन दोनों का फ़र्क देखते हैं। मेरे बच्चों ने बना लेना है एक 5 कार्बन वाला रिंग। लो जी, 5 कोनों वाला रिंग मैंने बना लिया, पेंटागन। और 5 कोनों वाला रिंग ड्रॉ करके मैंने यहाँ से कार्बन लिखने शुरू किए, 1 2 3 4। 1 2 3 एंड 4। और मैंने इनके नंबर लिख दिए, 1st प्राइम, 2nd प्राइम, 3rd प्राइम एंड 4th प्राइम। और सबसे ऊपर बेटा ऑक्सीजन लगा देनी। क्या लगा देनी मेरा बच्चा? ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? सबसे ऊपर क्या लगा देनी मेरे बच्चे? ऑक्सीजन लगा देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक कार्बन और लिख देना है इस तरफ। तो ये हो जाएगा 5th प्राइम। क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 5th प्राइम। तो हमने 5 कार्बन पूरे कर लिए। डन। अच्छा भाई, इसके अब 2 रह गए हैं, तो इसके भी कितने 4 बॉन्ड से पूरे करने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2nd कार्बन है, 2 प्राइम है। 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, और इसके भी 1 2 3 और 4। तो मैंने 4 बॉन्ड्स सबके पूरे कर लिए। मैंने 4 बॉन्ड सबके पूरे कर लिए। लो बच्चों, इसके 1st कार्बन पर H और OH लगा दिया, इसके भी 2nd कार्बन पर H और OH लगा दिया, इसके भी 3rd कार्बन पर H और OH लगा लिया, जिस तरह हम शुगर्स में करते हैं। और इसका जो 4th कार्बन बच गया है, इसके 4th कार्बन पर सिर्फ और सिर्फ H लगेगा। और इसके जो 3 बच गए हैं, ये है H, H और OH, यानी HOH और H। एनी प्रॉब्लम हो? तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है बेटा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसके 2 प्राइम पर H और OH लगे हैं, ये कहलाएगी राइबोज शुगर। क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मेरा बेटा राइबोज शुगर। कौन सी शुगर? राइबोज शुगर। लो बच्चों, अब मैंने देखा कि जो 2 प्राइम है उस पर H और OH लगा है। क्या क्या लगा है? H और OH। तो 2 प्राइम पर अगर H और OH हो तो वो कौन सी शुगर होती है? राइबोज। पुत्र, इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज, यानी ऐसी राइबोज जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन ना हो। तो पता लगा कि जिस
जिस राइबोज शुगर के सेकंड प्राइम पर OH नहीं, क्या हो, HH हो, वो कहलाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर? डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो राइबोज कौन सी है? राइबोज वो है जिसके सेकंड कार्बन पर H और OH है, जबकि डीऑक्सी राइबोज पर जिसके सेकंड कार्बन पर H और H है। ये याद रहेगा मेरे बच्चों को। तो मैंने अपने बच्चों को अभी अभी ये बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सी एंड राइबोज। तो राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में क्या फर्क है? तो जो राइबोज शुगर है, कौन सी शुगर है? राइबोज, उसके सेकंड प्राइम पर HOH है, और जो डीऑक्सी राइबोज है उसके सेकंड कार्बन पर H और H है। तो ये फर्क है डीएनए की 5 कार्बन शुगर में। तो राइबोज शुगर जो है वो है राइबोन्यूक्लियोटाइड में, आरएनए की, और डीऑक्सी राइबोज है किसकी न्यूक्लियोटाइड में? डीएनए की न्यूक्लियोटाइड में। कौन है? डीऑक्सी राइबोज शुगर है। इजी बच्चों। अब मैं बोर्ड मिटाकर वापस आता हूं तो नाइट्रोजनस बेस सीखते हैं कि किस तरह बनाते हैं। मेरे बच्चों, नाइट्रोजनस बेस, अब मैं सेकंड की जानिब हूं। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस क्या है? ये एक बेस है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, बेसिक इन नेचर है, और अंदर नाइट्रोजन है इसके। क्या है मेरा बच्चा? नाइट्रोजन है इसके अंदर, ठीक है। अब वो क्या है तो सुन लें। नाइट्रोजनस बेसिस की 2 टाइप्स यूज होती हैं डीएनए और आरएनए में। एक है मेरा बच्चा प्यूरीन्स, एक है क्या? प्यूरीन्स, और दूसरी है मेरे बच्चे पायरीमिडीन्स। क्या मेरा बच्चा? पायरीमिडीन्स। क्या मेरे बच्चों? पायरीमिडीन्स। क्या मेरा बेटा? पायरीमिडीन्स। पुत्र जी, प्यूरीन्स क्या है? प्यूरीन्स डबल रिंग बेसिस है बेटा। कौन सी बेसिस है? डबल रिंग बेसिस। एक हेक्सागन होगा तो दूसरा क्या होगा बेटा? पेंटागन। मतलब एक 5 कोनों वाला रिंग तो दूसरा 6 कॉर्नर्ड रिंग। तो पायरीमिडीन्स जो है ये सिंपल 6 कॉर्नर्ड रिंग्स होंगी। तो पायरीमिडीन 6 कॉर्नर्ड रिंग्स, प्यूरीन्स डबल रिंग्स हैं। तो प्यू घर का बड़ा होता है। फिर प्यू को माँ क्या कहती है? प्यू को माँ कहती है एजी। एजी सुनते हैं तो पुत्र, ए से एडेनिन और जी से गुआनिन, गुआनिन। जबकि पायरीमिडीन्स का आपने याद रखना है TC। इसको क्या बोलेंगे? थायमीन एंड व्हाट? साइटोजीन। कौन सी जीन? साइटोजीन। तो मेरे बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस टोटल है। अच्छा, इसमें एक और किस्म आ जाती है और वो है यूरासिल। क्या मेरा बेटा? यूरासिल। तो प्यूरीन्स, तो नंबर 1 तो 5 कार्बन शुगर पक्की हो गई। नंबर 2 नाइट्रोजनस बेस पक्की हो गई। अब नाइट्रोजनस बेस 2 तरह की है। नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की है, प्यूरीन्स एंड पायरीमिडीन्स। प्यूरीन्स 2 रिंग्ड बेस है, ठीक है। एक 6 कॉर्नर, एक कौन सी? 5 कॉर्नर्ड। अच्छा, ये क्या है? पायरीमिडीन्स, ये 6 कॉर्नर्ड रिंग है। प्यूरीन्स 2 किस्म की हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। ये दोनों आरएनए में भी पाई जाती हैं और डीएनए में भी पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि पायरीमिडीन्स 3 किस्म की हैं, थायामीन, यूरासिल एंड साइटोजीन। अच्छा, इनमें से साइटोजीन और थायामीन ये पाए जाएंगे किसमें? डीएनए में। जबकि यूरासिल और साइटोजीन ये पाई जाएंगी किसमें? आरएनए में। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पायरीमिडीन्स आर फाउंड इन आरएनए ओनली? तो वो होगा यूरासिल एंड साइटोजीन। एंड विच पायरीमिडीन्स आर फाउंड इन डीएनए? तो वो होगा थायामीन एंड साइटोजीन। जबकि प्यूरीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एडेनिन, गुआनिन। ये दोनों आरएनए में भी मौजूद हैं और डीएनए में भी मौजूद हैं। अब बच्चों, मैं दोबारा पॉज करके इसको मिटाकर आपके सिलेबस में एडेनिन का स्ट्रक्चर है, तो एडेनिन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाना सीखते हैं। किसका? एडेनिन का स्ट्रक्चर।
नो मेरे बच्चों, अब मैं आपके सामने, अच्छा आपकी फर्स्ट ईयर में सिर्फ एडेनिन का स्ट्रक्चर है, जबकि सेकंड ईयर में आपने चारों के स्ट्रक्चर्स बनाने, बल्कि पांचों के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल, सब के स्ट्रक्चर्स आपने बनाने। लो बच्चों, एडेनिन का स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाना है, तो याद रखें प्यूरीन है, डबल रिंग है। तो मैंने आपको कहा है कि एक 6 कॉर्नर रिंग और दूसरा ये 5 कॉर्नर रिंग होगा इसका, ठीक है। चलो जी, ये आपने बना लिया 6 कॉर्नर्ड रिंग, ठीक है। ये मेरे बच्चों ने 6 कॉर्नर्ड रिंग बना लिया। ये लो जी, ये 6 कॉर्नर्ड हो गया। तो यहाँ से फिर हमने ये चीज़ कर ली, ले जी 6 कॉर्नर्ड रिंग हो गया। वैसे कोजा सा रिंग बना, हम दोबारा बना लेते, ठीक है जी। लो बच्चों, ये रहा जी 6 कॉर्नर्ड रिंग, ठीक है। और यहाँ आपने बना लिया 5 कॉर्नर्ड रिंग। क्या मेरा बच्चा? 5 कॉर्नर्ड रिंग। अच्छा, सबसे पहले तो सीखे कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ लगी हुई है। नाइट्रोजन यहाँ लगी है, नाइट्रोजन इधर लगी है, नाइट्रोजन यहाँ लगी है और नाइट्रोजन यहाँ लगी है। हम बना क्या रहे हैं? एडेनिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चे ये प्रैक्टिस करेंगे कि नाइट्रोजन किधर किधर लगी है, ओके। अब जाहिर सी बात है, जो जगह बच गई हैं वहां पर कार्बन्स मौजूद हैं। कौन मौजूद है बेटा? कार्बन्स मौजूद हैं। क्लियर हो गया? तो ये जनाब इधर कौन मौजूद है जी? कार्बन्स मौजूद हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ भी मैंने क्वेश्चन लिखा तो जाहिर सी बात है इधर भी कार्बन है। अच्छा, इस कार्बन को कनेक्ट कर देना आपने NH2 से, तो NH2 से इसको लटका देना है। तो अब हमने इस कार्बन को कनेक्ट कर दिया है, NH2 से हमने इसको लटका दिया है। ये 6 कॉर्नर्ड रिंग है, ये 5 कॉर्नर्ड रिंग है। एनी प्रॉब्लम हो? अच्छा, और उसके बाद मेरा बच्चा क्या करना है कि आपने डबल बॉन्ड्स बनाने हैं। क्या बनाने मेरे बच्चे? डबल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड कैसे बनेंगे कि पहला डबल बॉन्ड इधर बनाना है, फिर एक छोड़कर एक बेंजीन की तरह एक इधर बना देना है, फिर इसको छोड़कर यहाँ बना देना है, और फिर बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ डबल बॉन्ड बना देना है, ठीक है। तो अब आपने डबल बॉन्ड्स बना लिए हैं। क्या बना लिए मेरा बेटा? डबल बॉन्ड्स, ठीक है। और अब मेरे बच्चों ने वैलेंसीज पूरी करनी है। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, 2 हाइड्रोजन, 1 ये, तो ये नाइट्रोजन पूरा है। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, कितना बेटा? 4, 1 2 3 4, ये वाला कार्बन कंप्लीट है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3, नाइट्रोजन कंप्लीट। 1 2 3, 1 की कमी, तो यहां आपने CH लगा देना है। क्या लगा देना बेटा? CH। इसी तरह नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3, तो यहां पर इसको जरूरत नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3 4, इसको भी जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो गए, इसको भी जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन 1 2 3, इसको भी जरूरत नहीं है। ये वाला कार्बन 1 2 3, और ये चौथा H यहाँ लगा दिया आपने। और यहाँ नाइट्रोजन में 1 की कमी है, तो यहाँ पर भी आपने H लगा दिया। तो ये है जी एडेनिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये मेरे बच्चे याद कर लें। हमने देखा नाइट्रोजनस बेसिस 2 किस्म की होती हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। जो प्यूरीन्स थी वो डबल रिंग बेसिस हैं, और पायरिमिडीन सिंगल रिंग है। और डबल रिंग बेसिस की एग्जांपल्स थी एडेनिन और गुआनिन, यानी कि 2 टाइप्स थी। और उनमें से मेरे बच्चों को मैंने एडेनिन बनानी सिखाई है। दोबारा सीख लेते हैं एडेनिन कैसे बनानी है, तो देख लें। अब मैं थोड़ी तेज़ी से बनाऊंगा। ले जनाब, सबसे पहले मेरे बच्चों ने एक हेक्सागोन तैयार करना है, और उसके बाद मेरे बच्चों ने एक पेंटागन तैयार कर देना है, यानी कि 5 कॉर्नर रिंग। एक नाइट्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, बाकी सब जगह कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ भी कार्बन, ठीक है। यहाँ भी कार्बन आ गया, ओके जी। अच्छा, ये करने के बाद डबल बॉन्ड, एक छोड़कर डबल बॉन्ड, एक छोड़कर डबल बॉन्ड, एक बिल्कुल सामने इसके यहाँ आप बना दोगे डबल बॉन्ड। उसके बाद इसको लटका देना है आपने NH2 से।
फिर गेम चलेगी वैलेंसी की। तो कार्बन 4 कंप्लीट, नाइट्रोजन 3 कंप्लीट, कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं, चौथा H यहाँ पर, इसके 3 कंप्लीट, इसके 1 2 3 4 कंप्लीट, इसके भी 4 कंप्लीट, इसके 3 कंप्लीट, इसका 1 रह गया, यहाँ H और इसका 1 रह गया, तो यहाँ H लगा दिया। ये फिर हमने एकदम तेजी से क्या बना लिया, एडिनीन बना लिया। क्या बना लिया मेरा बेटा, एडिनीन। अब मैं आपसे जिक्र करने लगा हूं फॉस्फेट ग्रुप का। अच्छा, फॉस्फेट ग्रुप जो है ये फॉस्फोरिक एसिड भी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये देख लें फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4, ऐसा ही है H3PO4। तो अब देखो P जो है बेटा 5 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3 4 और 5, P की वैलेंसी 5 बॉन्ड्स उससे बना लिए। अब 5 कैसे बनाएगा कि डबल बॉन्ड O है और बाकी हर जगह मेरा बेटा OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। क्लियर हो गया। तो अब आपके सामने ही है H कितने पुत्र, 3 और P कितने हैं, 4। H 3 और P कितने हैं, 4। इजी। और अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप बोलूं, अगर मैं क्या बोलूं, फॉस्फेट ग्रुप, तो वो हो जाएगा PO4-3। तो वो कैसे होगा, आपने हर जगह से क्या रिमूव कर देना है, H। अगर मैं इस फॉस्फोरिक एसिड से सारे H छीन लूं तो वो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -1 तो ये सारा क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। दैट इज P के साथ O4 है मगर वैलेंसी -3 है, तो ये PO4-3 भी आपको बनाना आ गया। अब बेटा मैं आप लोगों के सामने न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा। मैं 5 कार्बन शुगर को, दैट इज राइबोज शुगर को जोड़ने लगा हूं नाइट्रोजनस बेस से, और फॉस्फेट ग्रुप से मैं जोड़ने लगा हूं। जब ये तीनों आपस में जुड़ेंगी तो बनेगी न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगी मेरा बेटा, न्यूक्लियोटाइड। चलें जी, आए इन तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, लो जी, इन तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं। लो भी, अब मैं जोड़ने लगा हूं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 5 कार्बन शुगर, दैट इज राइबोज। कैसे बनानी मैंने सिखाई थी कि आपने एक क्या बना लेनी बेटा, एक 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाना है और बनाकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज 5th। इजी। और इसका कर देना था क्या भला, 2 अदद H थे और एक OH था, यहां पर O था, इधर H था, यहां पर H और OH था, और जिसके 2 प्राइम पर H और OH हो वो राइबोज है। अगर मैं O रिमूव कर दूं, खाली H कर लूं, तो वो डीऑक्सी राइबोज है। और यहां पर पुत्र मैंने जानबूझकर ऊपर OH रखा था और नीचे H रखा था। तो अब अगर आपको इसके साथ लगानी है अब नाइट्रोजनस बेस, क्या लगानी है पुत्र, नाइट्रोजनस बेस, तो मैं यहां पर बनाने लगा हूं एडिनीन। क्या बनाने लगा हूं, एडिनीन। लो जी, NH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड N, और ना सॉरी डबल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर C कनेक्टेड था, ये डबल बॉन्ड था, तो ये आपस में जुड़े हुए थे ये दोनों C। डन। इन सब की वैलेंसीज कंप्लीट थी, बस यहां CH आना था इधर। उसके बाद यहां आ गया 5 कॉर्नर रिंग, दोनों जगह नाइट्रोजन आने थे और यहां कार्बन आना था, ये डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा, यहां लगा हुआ था H और यहां भी लगा हुआ था H, तो ये मैंने बना दिया है एडेनिन। क्या बना दिया बेटा, एडेनिन मैंने अलग से बना दिया। अब मुझे एडेनिन को राइबोज शुगर से जोड़ना है। नाउ दिस इज राइबोज शुगर एंड दिस इज एडेनिन नाइट्रोजनस बेस।
तो क्या करूंगा, इसके इस नाइट्रोजन को इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ निकाल दूंगा वाटर बनवाकर। क्या बनवाकर मेरा बेटा? वाटर। ले जनाब, अब जब ये दोनों H और OH आपस में निकल गए बाहर, ठीक है, तो अब ये नाइट्रोजन लिंक हो गया है इस कार्बन के साथ, बॉन्ड बन गया। लो जी, तो फर्स्ट प्राइम के साथ हमेशा शुगर के फर्स्ट प्राइम 1 प्राइम के साथ नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड होगी। तो जी हां, नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड हो गई 5 कार्बन शुगर से। किससे मेरा बेटा? 5 कार्बन शुगर से। इजी मेरा बच्चा, किससे कनेक्ट हो गई? 5 कार्बन शुगर से। पुत्र जी, जब जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ कनेक्ट होगी, जब जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ कनेक्ट होगी, तो वो बनाएगी न्यूक्लियोसाइड। ये मेरा बच्चा मैंने बना ली है न्यूक्लियोसाइड। ये मैंने क्या बना ली पुत्र? न्यूक्लियोसाइड। जब जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर के साथ कनेक्ट होगी, क्या बनेगी? न्यूक्लियोसाइड। पुत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? तो मेरे बच्चों ने कहना है नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड टू पेंटोज शुगर मेक्स व्हाट? न्यूक्लियोसाइड। अब मैं यहां आगे लाया हूं फॉस्फेट ग्रुप को। पुत्र, मुझे कनेक्ट करवाना है। मुझे किसे कनेक्ट कराना है? बोलिए। फॉस्फेट ग्रुप को। तो फॉस्फेट ग्रुप क्या था? उसके लिए पुत्र मुझे ये बॉन्ड करवाना पड़ेगा कि OH मैंने निकाल दिया, अब मैंने एक बॉन्ड फ्री किया है ताकि मैं यहां पर क्या लगाऊं? फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप ये था कि एक फास्फोरस था जिसके 1, 2, 3 ऑक्सीजन फारिग थे और एक डबल बॉन्ड O था। एक क्या था मेरा बच्चा? डबल बॉन्ड O। समझ आ गई? अगर भूल गए हो फॉस्फेट क्या था तो थोड़ा सा रिवर्स करके देख लें। लो बच्चों, मैंने क्या किया? मैंने एक फॉस्फेट लगा दिया। अब इसके इधर भी -1 है और यहां पुत्र अगर मैं, अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ कि अगर एक फॉस्फेट जुड़ा है, 1 फॉस्फेट, तो अब याद रखें, इधर जरा फिर नीचे आ जाए कि नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। अब मेरा बच्चा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में जब आप फॉस्फेट जमा करते हो तो देन इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। और यही हम बना रहे हैं, यही हम देख रहे थे कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। लो जी, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गई है। ये क्या बन गई मेरा बेटा? एक न्यूक्लियोटाइड बन गई है। क्या बन गई मेरा बच्चा? न्यूक्लियोटाइड। अब अगर एडिनिन, अब यहां जरा मैं लिख रहा हूं, मैंने क्या बनाया? एडिनिन प्लस राइबोज शुगर। ये हमने 9th में पढ़ा था कि एडिनिन प्लस राइबोज इज कॉल्ड एडिनोजीन। तो जी हां, एडिनोजीन एक न्यूक्लियोसाइड है, एक न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूं कि मैंने एडिनोजीन में एक फॉस्फेट जमा की है, तो उसका मैं नाम रख दूंगा मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट। तो वेरी नाइस, मैंने बनाया है एडिनोजीन। ये रहा एडिनिन और राइबोज। एडिनोजीन के साथ एक फॉस्फेट जोड़ा तो बन गया एडिनोजीन मोनोफॉस्फेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AMP। तो मैंने बनाया है एडिनोजीन मोनोफॉस्फेट। अब अगर मैं एक और फॉस्फेट सामने ले आऊं, डन पुत्र, P डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड O और यहां फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया है, मैंने एडिनोजीन के साथ कितने लगा दिए हैं जी फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। ये क्या बन जाएगा बेटा, एडिनोजीन डाइफॉस्फेट, दैट इज ADP। और इसी तरह अगर मेरे बच्चों मैं एक और फॉस्फेट आगे ले आऊं तो ये आ गया सेकंड। अब अगर मैं एक और फॉस्फेट आगे ले आऊं तो वो क्या बन जाएगी बेटा, वो होगी क्या, एडिनोजीन ट्राइफॉस्फेट। कौन सी, एडिनोजीन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगी। कौन सी बेटा, एडिनोजीन ट्राइफॉस्फेट। तो मेरे बच्चों अब ये याद रखना है कि जो टर्मिनल फॉस्फेट्स हैं ना बेटा, ये देखो अब यहाँ पर मैंने ये निशान लगा दिया था, इधर भी ऑक्सीजन आना है। क्या है ना मेरा बच्चा, ऑक्सीजन, क्योंकि फॉस्फेट पूरे करने हैं ना जी। लो जी फॉस्फेट ग्रुप मैंने पूरे कर लिए, ये ऑक्सीजन आ गया और ये फ्री हो गया बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड मेरे बच्चों का फ्री है। अच्छा भाई, अब ये याद रखना है कि जो फॉस्फेट वाले ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ना, ये वाले दो, ये हैं हाई एनर्जी बॉन्ड्स, और हाई एनर्जी बॉन्ड्स को हम टाइल्ड से शो करेंगे। किससे शो करेंगे मेरा बेटा, टाइल्ड से। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है किसका बेटा, एडिनोजीन ट्राइफॉस्फेट का। तो दिस होल स्ट्रक्चर, अब अगर मैं देखूं तो यहां से ये शुरू हो रहा है एडेनिन, और उसके बाद ये आ गई पेंटोज शुगर, और फिर ये यहाँ से चलेगा यहाँ तक। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है किसका बेटा, एडिनोजीन ट्राइफॉस्फेट का। तो एडिनोजीन क्या होता है, एडिनोजीन एक न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल अभी अभी मैंने आपको दी, क्या है, एडिनोजीन। तो जी हाँ, एडिनोजीन में एक नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, और एक पेंटोज शुगर है 5 कार्बन शुगर, और उसके बाद हमने जोड़ी हैं आगे, जब न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ेंगी, फॉस्फेट, तो ये बनेंगी न्यूक्लियोटाइड्स। तो बेटा AMP भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ADP भी एक न्यूक्लियोटाइड है, और ATP एक न्यूक्लियोटाइड है। तो एडिनोजीन एक न्यूक्लियोसाइड थी, जब इसमें फॉस्फेट जमा होगी तो ये दोनों क्या कहलाएगी, बोलिए, ये हो जाएगी जनाब PO4-3, ये हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगी बेटा, न्यूक्लियोटाइड। पुत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्केच दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ATP, दैट इज एडिनोजीन ट्राइफॉस्फेट। शुरू मेरे बच्चे राइबोज से होंगे, उसके बाद एडेनिन बनाएंगे, फिर इन दोनों को लिंक करेंगे, ये बन जाएगी न्यूक्लियोसाइड, और उसके बाद फिर 5th प्राइम के साथ आपने किसको जोड़ना है, ये पूरा देख लीजिएगा। P के साथ 4 O है, नीचे वाले के साथ डबल बॉन्ड है। ये जो दो टर्मिनल P हैं, जो आउटर मोस्ट और जो सेकेंड लास्ट है, इन दोनों के साथ ये टाइल्स हैं, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। और -1 ये लगाना नहीं भूलना, बच्चे ये भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज नेगेटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियोटाइड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसके फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से। किसकी वजह से मेरा बच्चा, फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से। लें जी, आज के लेक्चर में इतना ही था। इजाज़त दीजिए सर अफजल को। अल्लाह ने के भान, अल्लाह पाक आप सबके साथ हो। खुदा हाफिज़।